This is All India Radio. नमस्कार श्रोताओं, धरती आकाश के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर वनों की आग के बारे में सुनते आए हैं। जंगलों में लगने वाली आग से जान माल को काफी नुकसान पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ भारत ही प्रभावित है, विश्व के कई ऐसे देश हैं जो इनसे जूझते आ रहे हैं। तो इस प्रकार ये राष्ट्रीय के साथ ही वैश्विक स्तर पर भी चिंता का विषय है। हमारे देश में इससे निपटने के लिए कई एजेंसियां केंद्र और राज्य स्तर पर समन्वय के साथ इस दिशा में कार्य कर रही हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुख्य रूप से इस आपदा से निपटने के लिए कार्य कर रहा है। तो देश में बढ़ती दावानलों की समस्या और इसके प्रबंधन पर बात करने के लिए हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री कुणाल सत्यार्थी, जो कि नीति और योजना NDMA के संयुक्त सचिव हैं। स्वागत है कुणाल जी आपका हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए और ऐसा मौका देने के लिए, फॉरेस्ट फायर पे बात करने के लिए। कुणाल जी, आंकड़ों के अनुसार जंगल की आग हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है? इनका प्रभाव मुख्यतः किन राज्यों में है और किन महीनों में ये ज्यादातर उत्पन्न होते हैं? जो जंगलों की आग है, इसका करीब देश में 7 लाख वर्ग किलोमीटर में जंगल है और उसमें से हमारे देश में 50% के आसपास जो जंगल है उसमें आग लगती है हर साल। और जो आपका दूसरा सवाल है कि ये आग किन राज्यों में ज्यादा लगती है, जंगलों के आग के 4 मेन जोन है इस देश में। सबसे ज्यादा आग लगती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यानी जो 7 राज्य हैं हमारे, और वहाँ पे झूम कल्टीवेशन होता है, पुराना तरीका है खेती करने का, उसके लिए आग लगाया जाता है। तो एक तो वो इलाका काफी बड़ा और संवेदनशील है और काफी आग इस साल भी लगे हैं उस इलाके में। इसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का इलाका, वहाँ पे भी काफी आग लगती है। और वहाँ की आग नॉर्थ ईस्ट की आग से डिफरेंट है, बिकॉज वहाँ की आग लाइवलीहुड की आग है। तो लोग महुआ के फ्लावर कलेक्ट करते हैं, तेंदू और केंदू के पत्ते कलेक्ट करते हैं, तो वो आजीविका की आग है। उसका कारण बड़े आग लगते हैं वहाँ पे, वो इलाके में जंगल सूखे होते हैं नॉर्थ ईस्ट के बनस्पत, जहाँ पे जंगल गीला होता है। तीसरा जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू का जो इलाका है, वहाँ पे भी आग लगती है। वहाँ पे एक प्रजाति होती है पेड़ की, उसको बोलते हैं चीड़ के पेड़। तो चीड़ के पेड़ में काफी आग लगता है। तो तीसरा ये हो गया। और चौथा है दक्षिण भारत का क्षेत्र, जहाँ पे अगर आग लग जाए तो बहुत मुश्किल होता है बुझाना, क्योंकि काफी डेंस फॉरेस्ट है, काफी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। साउथ में बांदीपुर के इलाके में, कर्नाटक, तमिलनाडु के इलाके में भी आता है। तो 4 जोन है जहाँ पे आग लगता है। और जो आपका तीसरा सवाल था कि आग से बढ़ोतरी है कि नहीं, तो आग के क्षेत्र में देश में निरंतर बढ़ोतरी देखी गई है। कारण कई हो सकते हैं, बट आग चिंता का विषय है और आग पे जो क्षेत्र जलता है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई है। किन महीनों में ये उत्पन्न होते हैं ज्यादातर? तो आग का सीधा रिलेशनशिप 3 चीजों से है, एक टेम्परेचर से, एक पानी की अवेलेबिलिटी से और विंड से। 3 मेन कारण है। मानवीय कारण तो है ही आग लगाने का, बट एक बार आग लग जाए जंगलों में, ये आग लगने की संभावना ज्यादा कब होती है, तो उसके 2 महीने मुख्य हैं। एक महीना जो मार्च, अप्रैल, मई, जून का सूखा का समय होता है। इस बार जलवायु परिवर्तन या मौसम में परिवर्तन है और बारिश हो रही है इस महीने में, बट ये जो महीना हम बात कर रहे हैं, इस महीने में बहुत आग लगती है। शुरू में लगी थी। तो एक तो ये इलाका है, ये मौसम है जब सूखा का समय होता है, तापमान ज्यादा होता है, हवा बहुत तेज चल रही होती है, तो इस समय लगता है। और दूसरी आग का सीजन होता है जब अगला सूखा पड़ता है, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के महीने में, तब भी बहुत इलाकों में आग लगती है जहाँ पे बारिश कम होती है। 2 मेन सीजन है जंगलों में आग के। अभी आपने बताया झूम कल्टीवेशन और लाइवलीहुड के कारण जंगलों में आग लगती है, इसके अलावा और क्या कारण है? तीसरा कारण जो मैं बता रहा था आपको, जो पहाड़ों में आग है, एक प्रजाति होती है चीड़ पाइन की, और उसकी नीडल गिरती है जमीन पे। काफी बड़ा एरिया है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, उसका आपने देखा होगा पहाड़ों में आग लगती है उस कारण से। तो वो जो नीडल है वो गलता कम है, नॉर्मल तरीके से गलने की प्रक्रिया कम है। 4 साल का साइकिल है, 4 साल में काफी नीडल्स जमा हो जाता है। पिरोल बोलते हैं उत्तराखंड के इलाके में इसको, बिरोजा निकलता है इन पेड़ों से, वो भी एक कारण है आग का। बट चाहे आग नॉर्थ ईस्ट में लगी हो, चाहे सेंट्रल इंडिया में लगी हो, चाहे नॉर्थ इंडिया में लगी हो या साउथ इंडिया में लगी हो, ये भी माना जाता है कि 90% कारण मनुष्य है आग का। तो आग अपने आप नहीं लगता है, कोई लाइटनिंग से नहीं लगता है। जंगलों में अपनी कोई प्रकृति नहीं होती कि आग लगा दे। क्लाइमेट चेंज का क्या इनमें कोई असर पड़ा है? पूरी दुनिया में आपने नोटिस किया होगा, अगर आप के बारे में जानना चाहती हैं, जो जंगलों की आग है उसमें बढ़ोतरी हुई है, हीट वेव में बढ़ोतरी हुई है।
बहुत समृद्ध देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, दो देशों का मैं बात करना चाहूँगा। वहाँ पे बहुत आग लगती है और सारे संसाधन होने के बावजूद भी उन आगों पे काबू करना मुश्किल होता है और ऐसी आग में बढ़ोतरी हुई है। क्लाइमेट चेंज के अनुसार जो तापमान है उसमें 1.5 डिग्री 1 डिग्री की पृथ्वी पर बढ़ोतरी हुई है। तो उस बढ़ोतरी के कारण हीट वेव से डायरेक्ट लिंक है फॉरेस्ट फायर का। तो जलवायु परिवर्तन से जंगलों में आग लगना मेन कारण है और उसके बढ़ने की प्रक्रिया भी ज्यादा हो रही है। जंगल के आग के प्रकार किस तरह के हैं? अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरह की आग होती है। तो जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बताया जिसमें कि आग सूखे पत्ते गिरे होते हैं, चाहे चीड़ पाइन हो, चाहे तेंदू का पत्ता हो, चाहे सागवान का जंगल हो सेंट्रल इंडिया का, वहाँ फॉरेस्ट के फ्लोर पे काफी पत्ते जमा होते हैं जो लग सकते हैं। तो आग बेसिकली 3 प्रकार की है। एक क्राउन फायर बोलते हैं, एक ग्राउंड फायर बोलते हैं। सो भारत में आग लगती है वो भिन्न है अमेरिका की आग से। वहाँ पे क्राउन फायर लगता है। लकीली हमारे देश में क्राउन फायर नहीं लगता है। मोस्ट ऑफ द फायर इज सरफेस फायर और ग्राउंड फायर। तो जमीन पे लगती है आग और जमीन पे चलती है आग। पेड़ों में आग लगने की प्रक्रिया देश में हमारे कम है, जो कि अच्छी बात है। इनके क्या क्या प्रभाव होते हैं लाइवलीहुड पर और जान माल की जो क्षति होती है या फिर जैव विविधता को देखते हुए? जंगलों में आग जीरो नहीं हो सकता है कभी भी। जंगलों में आग कई सालों से, जब से मानव है यहाँ पे पृथ्वी पे और जब से जंगल है तब से आग लगती रही है। और वन विभाग भी जंगल में आग का इस्तेमाल करता है एज ए मैनेजमेंट टूल। और आग लगना नॉर्मल है जंगलों में उसके रीजनरेशन के लिए। आग का लगना बट कंट्रोल से बाहर चले जाना, ये सब चिंता का विषय है। सबसे बड़ा इफेक्ट आग का है जो पशु पक्षी हैं उन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जो पशु पक्षी हैं और जानवर हैं उनके प्रजनन का समय है अभी पूरी भारतवर्ष में, और उनके अंडे या उनके बच्चे इस समय जंगलों में हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त का महीना आने वाला है। तब बारिश होती है और तब खाना पर्याप्त मात्रा में जंगलों में उपलब्ध हो। तो अभी का महीने में जो आग लगती है सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो यंग बच्चे हैं या अंडे हैं चिड़ियों के, फसलों के, उनका बहुत नुकसान होता है। तो वो बड़ा कारण है। आपके जलवायु परिवर्तन पर असर पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा उस इलाके में, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, मिट्टी का कटाव बढ़ता है, मिट्टी पक्की हो जाती है। अगर मिट्टी को जला दिया जाए तो पक्का हो जाता है। वैसी जंगलों की मिट्टी पक्की हो जाती है, फिर सारा पानी जो गिरता है वो जंगलों के अंदर नहीं जाता, वो बहता है। तो फ्लड्स का कारण है, एवलांच का कारण है, फ्लैश फ्लड होता है, क्लाउड बस्ट होता है। तो मिट्टी की जो उपजाऊपन है उसमें कमी आती है और पानी का जो रिसाव जंगलों में होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। कारण तो बहुत हैं, मैं कुछ आपको बताया। तो इनके समाधान के लिए किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? एनडीएमए के फायर मैनेजमेंट एक्शन प्लान के बारे में कुछ बताइए। एनडीएमए तो एक आपदा प्रबंधन पे काम करती है और हम इस पे पॉलिसीज प्लान लाते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है 2019 का, उसमें पहली बार फॉरेस्ट फायर को लिखा गया है और दायित्व भी दी गई डिपार्टमेंट्स को कौन क्या करेगा। जो आपने नेशनल एक्शन प्लान की बात की, तो फॉरेस्ट फायर पे जो नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, उन्होंने लिखा है। एनडीएमए ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान में इसका जिक्र किया है इसके बारे में। और हम अपने एनडीएमए में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के कोलैबोरेशन में और राज्य के वन विभागों से बात करके, तीनों साथ चल के, और यही 3 नहीं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, एसडीएमएज हैं, एनडीएमएज हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अफसर हैं, उन सबको संग्रहित करके एक बड़े प्रोग्राम को बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सब मंत्रालयों की, सारे डिपार्टमेंट्स की भागीदारी हो। तो उस पर काम एनडीएमए में चल रहा है और अंतिम फेज पे है और एक नेशनल प्रोग्राम फॉरेस्ट फायर पे बनाने की प्रयास की जा रही है। बट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्टनर है और राज्य के जो वन विभाग हैं वो बड़े इसमें इंपॉर्टेंट पार्टनर है। विभिन्न राज्यों में जब आग लगती है तो फिर उसके राज्यों के साथ भी समन्वय की जरूरत पड़ती होगी। तो जो वनों का आग है या किसी भी आपदा में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जिला अधिकारियों का है। हम दिल्ली में बैठ के सारे आग पे या सारे बाढ़ पे या सारी चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सिर्फ बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो हम भी ये समझते हैं कि जो फॉरेस्ट गार्ड है जंगल में, या जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ पे, या लोकल यूथ है, चाहे युवक मंडल है, महिला मंडल है, आपदा मित्रा वॉलेंटियर्स हैं, या पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आग को बुझाने में, क्योंकि आग लगती है और फैल जाती है। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा जरूरत है और ये प्रोग्राम जो आप कर रही हैं ये अवेयरनेस का ही जरिया है। सो अगर आग बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर चली जाए तो फिर इस बार इस फायर सीजन में गोवा में आग बहुत बढ़ गई। तमिलनाडु में कोयम्बटूर के जिलों में बहुत आग लगी अभी, और दोनों जगहों पे एनडीआरएफ का, इंडियन एयरफोर्स का और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। तो जब आग बड़ी हो जाए तो फिर उस तरीके से काम किया था। बट आग बड़ी लोकल फिनोमिना है और आग सारी मिटाई जा सकती है और उसमें प्रयास ये रहेगा कि लोगों के जन सहभागिता से इसको कंट्रोल किया जाए लगते के साथ। आग लगने से पूर्व किस तरह से और आग लगने के समय एनडीएमए किस तरह से कार्य करता है? सो आग लगने के पूर्व एक संस्थान है भारत सरकार की जिसको बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। उनका काफी योगदान रहता है। पूरे देश में जितनी भी फायर लगती हैं या लग सकती हैं दोनों, उसको हम बोलते हैं फायर फोरकास्टिंग इंडेक्स। तो पूरे देश की जो फोरकास्टिंग है वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया
इशू करती है हर साल आग के सीजन के पहले, कहाँ आग लगने की संभावना ज़्यादा है, कहाँ मीडियम है, कहाँ कम है, और सारे डेटा लेती हैं वो, चाहे मौसम का विभाग का डेटा उसको लेकर फोरकास्टिंग करते हैं। दूसरा है कि जब आग लग गई है तो जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उससे भी डेटा पास करते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को, और कोई भी आग ऐसा देश में नहीं है जो कि डिटेक्ट नहीं किया जाता सैटेलाइट द्वारा, तो सारे आग का पता होता है, के साथ अलर्ट जारी की जाती है। तो के पास अपनी सिस्टम है, वन अग्नि उनका पोर्टल है और उस पर सारी अलर्ट्स आती हैं। वन अग्नि पोर्टल तक कैसे पहुंचो? वन अग्नि पोर्टल आप लॉग कर सकते हैं, यही नाम टाइप करेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे वेबसाइट पे। इसके अलावा एनडीएमए के प्रयास से जो कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल है एक लॉन्च किया गया है, आप सभी के मोबाइल पे आएगा एसएमएस कि आग आपके इलाके में लगा हुआ है या लगने की संभावना है, तो एक वो भी सिस्टम काफी अच्छा बनाया गया है जिससे कि आपको सबको एसएमएस मिलेगा, उस पर टाइमली गाइडलाइंस भी दिए जाते हैं और डूज एंड डोंट्स भी दिए जाते हैं। आग लगने के संदर्भ में किस तरह के डूज एंड डोंट्स होते हैं? घरों की आग और शहरों की आग अलग होती है। जंगलों की आग में सबसे इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट है कि जो आग लगती है वो मानव के कारण लगती है। 3-4 इसके कारण है मेन। एक तो जानबूझकर लगाई गई हो आग है, तो उस पर तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सारे भारतवर्ष के नागरिकों से कि उसको ना लगाएं, उससे बहुत क्षति होती है। दूसरा है कुछ लोग मौज मस्ती के लिए सिगरेट बीड़ी पिया और उसके बाद वहीं फेंक दिया जंगल में, और जंगल के रोड के किनारे, उससे आग लग जाती है बहुत ज्यादा। तो एक कारण है कि जानबूझकर ना लगाई गई हो, बट आपके नेग्लिजेंस से लगी हुई आग हो। तीसरा है बहुत सारे किसान भाई हैं अपने खेतों के सफाई के समय खेतों में आग लगाते हैं, खेत में जो एग्रीकल्चर वेस्ट पड़ा होता है, और ऐसा देखा गया है कि उस सारे के सारे जगहों पे ये आग जो एग्रीकल्चर इलाके में लगाया जाता है वो बाद में आसपास के जंगलों में फैल जाता है। तो मुझे किसानों भाइयों से ये आह्वान रहेगा कि जो अपने खेतों की सफाई करते हैं तो एक तो आग का इस्तेमाल ना करें, अगर करते भी हैं सफाई करने के लिए तो कम से कम ध्यान रखें कि उसको बुझा दें, नहीं तो वो भी जंगलों की तरफ जाता है। तो डूज एंड डोंट्स में यही रहेगा मेरी तरफ से। और जब भी आप कोई आग देखते हैं तो नियरेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी को या कोई फ़ोन नंबर पे उसकी सूचना दें, 112 पे सूचना दें, बट उसकी सूचना जल्दी देंगे तो वो बुझाना आसान होता है। एक बार आग बड़ी हो जाए तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। संसाधनों के नुकसान के संदर्भ में और कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में हम कहाँ पर खड़े विश्व स्तर की तुलना में? तो लकीली संसाधनों के नुकसान में भारत का लकीली कम है, क्योंकि ग्राउंड फायर है। ग्राउंड फायर से आपने देखा होगा, कोटिंग एग्जांपल ऑफ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, घर शहर गांव जल जाते हैं, बहुत घरों का नुकसान होता है, गाड़ियों का। ऐसा हमारे देश में नहीं पाया गया है। तो उसमें तो जो नुकसान प्राइवेट प्रॉपर्टी की है, बहुत कम समय ऐसा देखा गया कि शहरों की तरफ आग आ गई हो और नुकसान हुआ हो। इसका मेन कारण है कि ग्राउंड फायर नहीं है, तो जंगल में जो पेड़ है उसमें आग नहीं लगता, जमीन पे आग लगती है, उसको कंट्रोल करना आसान होता है। दूसरा जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का, वो तो सीधी सी बात है, आप चाहे अंगीठी जलाएं या गैस जलाएं या गाड़ी चलाएं, अगर आप किसी चीज को जलाते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा, जंगलों की और बढ़ेगी आग। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उसमें कोई दो मत नहीं है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा, ज्यादा ही होगा। एनडीएमए की भविष्य की योजना के बारे में बताइए, आग लगने के संदर्भ में इसको काबू एनडीएमए में हम इसको हमें मालूम है कि आग तो फॉरेस्ट गार्ड या लोकल कम्युनिटी ही बुझाता है, बट उनकी भी लिमिटेड कैपेसिटी है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की बात की जा रही है। एक तो हो गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात, वन विभाग की बात या मिनिस्ट्री की बात, एनवायरमेंट फॉरेस्ट की, बट हम जो एनडीएमए में प्रयास कर रहे हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स को एक जगह संग्रहित किया जाए, बिकॉज आग बड़े हो रहे हैं, एक्सटेंट बढ़ रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, नए इलाकों में हो रहा है, नए सीजन्स में हो रहा है। जिन महीनों में आग नहीं होती थी उस महीने में आग हो रही है। जिन इलाकों में आग नहीं होती थी, गोवा की बात किया मैंने, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े आग हो रहे हैं। तो बड़ी तेजी से ये परिवर्तन हो रहा है आग के बारे में। तो अकेले फॉरेस्ट गार्ड के या वन विभाग के बस का ये नहीं है। अब प्रयास बहुत करती है वन विभाग, बहुत तरीके का काम कर रही है, बट इसमें हमारी जो एनडीएमए की योजना बना रहे हैं उसमें सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो फायर डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे आर्म्ड पुलिस हो, चाहे लोकल स्टेट की स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स हो, और कम्युनिटी सबसे क्रिटिकल है, गांव के लोग और कम्युनिटी और जो युवक हैं वहां पर, अगर वो इसमें साथ हो जाए, सब साथ मिलके अगर काम करेंगे, तो हमारी जो योजना है वो सारे डिपार्टमेंट्स को साथ मिलाकर, और जो स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करे, जिला के जो वन मंडल अधिकारी हैं वो जिला के जो कलेक्टर साहब हैं, जो डीडीएमए के इंचार्ज होते हैं, उसके साथ काम करें, तो करना आसान है। तो हमारा प्रयास है कि मल्टी डिपार्टमेंट सारे तरीके से इस पर काम किया सके। जी कुणाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि हमारे श्रोता इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे और साथ ही ऐसी गलतियां नहीं करेंगे जिससे कि वनों की आग में बढ़ोतरी हो या उनकी वजह से वनों में आग लगे। प्रियंका को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।